स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, वो है कि यार मैथ्स में इतना डर क्यों लगता है। क्यों 80 से 90% जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैथ्स से कतराते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैथ्स में इतना खौफ पैदा कर देती है, इतना डर पैदा करती है कि बंदा मैथ्स लेने में 10 बार सोचता है, मैथ्स का सब्जेक्ट हाथ में लेता है तो 10 बार सोचता है। तो उसकी बेसिक जो डर आपके मन में मैथ्स को लेकर बैठा है ना, वो है मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोई अभी से नहीं बने हैं। अब सोचो, एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, 9 to 12th स्टैंडर्ड में जब कभी कभी मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, जब मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 9, 10 के बच्चे मैथ्स की कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं जो 6, 7 के स्टूडेंट को उस समय करनी होती है, वो 9, 10th में नहीं कर पाते। अब इसमें क्या बहुत हद तक हाथ होता है प्राइमरी टीचर्स का। प्राइमरी टीचर्स को जो बच्चे छोटे होते हैं उस समय उनको जो बेसिक मैथ्स का नॉलेज है वो अच्छे से दे नहीं पाते, और जब बच्चों को बचपन से वो नॉलेज नहीं मिलता है तो उनके मन में एक डर पैदा होता है, और वो डर फिर मैथ्स में धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाता है। अब आप सोचो, बचपन में हमको टीचर 5 + 4 करके जोड़ना जब सिखाती है तो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाती है कि पहले आप 5 लाइन खींच लो, फिर एक गोला लगाओ, फिर आप 4 लाइन काउंट कर लो, उससे फिर काउंट कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा 9। यहां से जोड़ने की शुरुआत होती है। लाइनों के बाद धीरे धीरे वो पहुंच जाता है उंगलियों पे, उंगलियों के बाद धीरे धीरे वो स्ट्रांग होता है तो माइंड में अपने आप कैलकुलेट होने लगता है। तो ये वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है जो बचपन में हमको बताए जाते हैं और बहुत अच्छे से हमको सिखाया जाता है। उससे होता क्या है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, हमें बहुत अच्छे तरीके से आने लगता है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हम समझने लगते हैं। ठीक है, ये सब होने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या, अब मैथ्स उसी लेवल पे तो नहीं रुकती है। तो जहां पर आपकी मैथ्स वीक हो रही है, जहां से अलजेब्रा शुरू होता है और बहुत अलग अलग चीज़ें शुरू होती है जहां से मैथ्स में, वहां से आप कमज़ोर पढ़ना शुरू हो जाते हो। और वो पार्ट जो आपको कमज़ोर बनाता है, सबसे मेन क्या होता है, बचपन में सबसे पहले एक अगर मैथ्स आपको सीखनी है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा ये बोर्डमास रूल। इसके बिना अगर आप मैथ्स सीखने निकले हैं ना, तो समझो आपको मैथ्स कभी अच्छे से आएगी ही नहीं, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि ये जो बोर्डमास रूल है ना, कुछ सोच समझ के बनाया गया ताकि स्टूडेंट्स को बहुत इजीली चीजें। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं, मैं आपको दे दूं 2 - 3 × 7 + 3 - 6 / 2 × 3 + 1, और मैं आपको बोलूं इसको सॉल्व करो आप। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता, यार अब क्या करें, ये तो बहुत हार्ड दिख रहा है, तो बहुत बड़ा दिख रहा है, अब इसमें क्या करें। ऐसा कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जब पल्ले नहीं पड़ता तो क्या होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, और जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैथ्स से डर लगने लगता है। अब अगर मैं बोलूँ आपको ये सॉल्यूशन करना है, तो जब तक आप बोर्डमास रूल नहीं जानते ना, 100% बच्चे नॉर्मली गलती करेंगे। कोई क्या कर देगा, पहले माइनस करेगा, फिर गुणा करेगा, या फिर कुछ तो इतने महान होते पहले 7 और 3 को जोड़ देंगे, यहाँ 2 और 3 का गुणा कर देंगे, फिर भाग करेंगे। भाई साहब, इससे आंसर नहीं आता, इससे आंसर नहीं आता। अगर बोर्डमास रूल में आपको कुछ सिखाया गया है, आपको कुछ बताया गया है, तो अगर आप बोर्डमास का रूल नहीं जानते हैं ना, तो आपसे कभी नहीं समझ आएगा। देखो, बोर्डमास में पहले 2 शब्दों का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, यानी कि कोष्टक खोलो। तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट को ओपन करना, मतलब पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने का मतलब होता है सबसे पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन से नंबर लिखे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 बढ़ा तो संख्या माइनस का। उसके बाद आपके बाकी के नंबर लिखे × 7 + 3 - 6 / 2 × 3, सब वैसे ही। पहले में आपने ये 2 शब्द कर लिए ब्रैकेट ओपन। उसके बाद ये जो डी आता है, D4 होता है डिवाइड, यानी कि आप भाग दीजिए। तो आपके क्वेश्चन में जहां पर भाग है, जैसे यहां भागे, तो आप इसका गुणा नहीं, पहले 2 का 6 में भाग करिए तो 3 बार गया, अब इंटू में 3 है +1 है। डिवाइड के बाद M का मतलब होता है मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि अब आप इंटू करिए, 7 × 1 = 7 माइनस का, +3 वैसे ही, 3 × 3 = 9 +1, 7 × 1 = 7, 3 वैसे ही, 3 × 3 = 9। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप ऐड करिए,
तो ऐड करने के लिए दो नंबर है, दो माइनस के नंबर भी ऐड होते हैं, दो प्लस के नंबर भी ऐड होते हैं। दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो, तो 9 और 7 16, लेकिन सॉल्यूशन माइनस का आएगा, 3 और 1 4, और आखिरी में आता है सबट्रैक्शन। अब माइनस करिए तो 12 आपका एकदम सही आंसर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बोर्ड मास रूल आता है तो ऐसी 50 कैलकुलेशन भी आपके सामने आ जाए, आपको लगेगा अरे कितनी इजी है। लेकिन अगर आपको बोर्ड मास रूल नहीं आता है, आपको नहीं समझ आता, तो यकीन मानिए यही छोटी कैलकुलेशन आपको सबसे ज्यादा टफ लगने वाली है, और इतनी टफ कि आपसे सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा आपसे सॉल्यूशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक मैथ्स जब हमारी कमजोर होती है ना, अब ये आंसर -12 आना अगर आप खुद करके देखते ना, आपने नहीं देखा होता, तो आप इसका ऊटपटांग कोई भी आंसर निकाल लेते हैं। और यहां से मैथ्स में डर हमारा शुरू होता है। हमें बहुत सारी बेसिक चीजों का नॉलेज है ही नहीं, हमें नहीं पता है कि 2 माइनस का इंटू होगा तो प्लस आएगा, हम कंफ्यूज होते हैं। 2 प्लस का इंटू होगा तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस, और माइनस और प्लस का इंटू होगा तो माइनस। नहीं पता ये चीजें। अच्छा, उसके अलावा दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन है कि भाई 2 अगर किसी चीज में जुड़े तो क्या आंसर आएगा, और किसी नंबर का 0 में इंटू हो तो क्या आंसर आएगा। 0 को किसी भी नंबर में जोड़ो या घटाओ, वही नंबर आता है जिसको जोड़ रहे या घटा रहे हैं, और 0 का किसी चीज में इंटू करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। ये चीजें नहीं पता है तो मैथ्स टफ ही लगेगी। दूसरी चीज, जब आपके पास 2 माइनस के नंबर है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 2 माइनस का मतलब प्लस होता है, लेकिन हम प्लस करते नहीं है। जैसे 7 और 6 को 13 करके सब छोड़ देते हैं, सॉरी 7 और 6 को 13 करा और फिर आपने छोड़ दिया, लेकिन आपने यहां गलती करी, भाई साइन का आएगा, माइनस का आएगा। हाँ, अगर आप इन दोनों को इंटू करते हैं तो 7 6 42 और माइनस माइनस प्लस फिर ठीक है, लेकिन जब आप उनको प्लस कर रहे हैं तो माइनस माइनस आप प्लस बोलेंगे, लेकिन साइन का लगाएंगे आप माइनस का, साइन आप माइनस का लगाएंगे। तो ऐसी बहुत से बेसिक जो मिस्टेक से आप लोगों से होती है, जिसके कारण कई चीजें, किसी नंबर की पावर जितनी है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू कर देते हैं। भाई ये इसमें तो सही बैठ गया, अब कर लो, अब 3 दूनी 6 लिख लो, अब आ गया आंसर। ऐसा नहीं होता है। किसी नंबर की जितनी पावर हो उस नंबर को उतनी बार लिखकर गुणा किया जाता है। अब आप बताओ, इतनी बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो आपको मैथ्स कैसे बनेगी। तो अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मुझे मैथ्स में ये समझ में नहीं आता, मुझे मैथ्स में वो नहीं आता, मैथ्स में भाई नहीं आएगा। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो नहीं आएगा। आपको बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको समझ में आएगा कि मैथ्स होती क्या है और मैथ्स में होता क्या है। तो बस इतना ही कहूंगा, मैथ्स से डरो मत, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल लाओ कि क्या होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या फर्क पड़ेगा, भाई ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी, आप बड़े बड़े सवाल करने गए ना तो उससे कोई मतलब नहीं, पहले बहुत छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। स्कूलों में आप कोई अगर 9-10 का बच्चा पढ़ रहा है और उसको नहीं आ रहा तो टीचर ये बोलेगा अरे भैया तुमको इतना सा नहीं आता। कोचिंगों में पैसा खर्च करोगे, वो बोलेंगे इतना नहीं आता। अरे नहीं आता भाई, पर हर कोई इतना ध्यान नहीं देता, ये भी एक सच है। आपको अपना ध्यान खुद देना पड़ेगा, और उसके लिए बस एक ही चीज आप कर सकते हो, और वो ये कि आप अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाइए। मेरे चैनल पर आपको बेसिक के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप उन्हें देखो, मैथ्स को सीखो और समझो, और कोई दिक्कत जाए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं हूं आपके साथ। बहुत जल्द मैथ्स की कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ों को एक ही वीडियो में लेकर आऊँगा आपके पास। खूब पढ़ना, समझना और मैथ्स को सीखना। उसके बाद अगर मैथ्स टफ लगी तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, चीज़ें समझ में आई हो तो खूब मेहनत करना, पढ़ाई करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ बातें कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आऊँगा आपके लिए। आप स्माइल करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।